नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं, हमारी कोशिशें भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो इस हैरान कर देने वाले सच को सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जो लक्ष्य हम तय करते हैं वो हमें आगे बढ़ाते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमें पीछे खींच रहे हैं? ये सवाल अपने अंदर झांकने जैसा है और हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक पिता और बेटे की। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां एक पिता अपने बेटे को तीरंदाजी सिखा रहे हैं। पर यह सिर्फ हुनर की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक बहुत गहरी सीख की कहानी है। पिता ने बेटे के सामने एक चुनौती रखी। देखो, वो दूर जो नीम का पेड़ है उस पर निशाना साधो। लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगाई, धनुष को कान तक खींचा और तीर छोड़ दिया। पर तीर पेड़ तक पहुंचने से बहुत पहले ही जमीन पर आ गिरा। पिता ने सोचा, हाँ, शायद निशाना कुछ ज्यादा ही दूर हो गया। तो उन्होंने पास वाले आम के पेड़ को चुना। लड़के ने फिर से कोशिश की, पर हुआ कुछ और ही। इस बार तीर और भी पहले गिर गया। अब तो पिता ने सबसे पास वाला नारियल का पेड़ निशाना बनाया। लड़के ने फिर तीर चलाया, लेकिन इस बार तीर और भी ज्यादा पहले गिर गया। ये हो क्या रहा था? जैसे जैसे निशाना पास आ रहा था, तीर की उड़ान छोटी होती जा रही थी। है ना अजीब बात? और बस जैसे ही पिता ने जमीन से वो तीर उठाया, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें बेटे की नाकामी का असली कारण समझ में आ गया था। उन्हें एहसास हुआ कि जैसे जैसे निशाना पास आता गया, कोशिश भी छोटी होती गई। मतलब समस्या लड़के की ताकत में नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में थी। निशाना जितना आसान दिखता, उसकी कोशिश उतनी ही कमजोर पड़ जाती। तो अब पिता ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने नीम के पेड़ से भी बहुत दूर एक विशाल बरगद के पेड़ को निशाना बनाने को कहा। लड़की ने इस बार जब तीर चलाया तो नतीजा देखने लायक था। तीर हवा को चीरता हुआ गया और सीधा उसी नीम के पेड़ पर जा लगा जहां तक वो पहले पहुंच भी नहीं पा रहा था। तो अब चलिए इस कहानी के असली मतलब को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ तीर कमान की नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारी क्षमता की है। इस कहानी में जो धनुष है वो हमारा दिमाग है, तीर हमारे सपने हैं और निशाना वो हमारे लक्ष्य हैं। ये रूपक इतनी खूबसूरती से दिखाता है कि हमारी दिमाग की शक्ति ही हमारे सपनों को दिशा देती है। तो ये कहानी हमें सोच के दो रास्ते दिखाती है। एक तरफ है छोटी सोच, जो हमें सीमित कोशिशों और छोटे मोटे नतीजों की ओर ले जाती है, और दूसरी तरफ है बड़ी सोच, जो हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल उस लड़के के आखिरी तीर की तरह। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सितारों के बारे में सोचेंगे तो शायद आसमान तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ जमीन के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आधे रास्ते में ही रुक जाएं। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? एक सीधा सा सिद्धांत है, लक्ष्य जितना दूर होगा, उड़ान उतनी ही लंबी होगी। अक्सर समाज में ये डर फैलाया जाता है ना, कि अरे इतना बड़ा मत सोचो, गिर जाओगे। ये एक आम धारणा है जो कई लोगों को बड़े सपने देखने से रोकती है। लेकिन इस कहानी का सच ठीक इसके उल्टा है। सच तो ये है कि जो ऊंचा सोचता है वही ऊंचा उठता है। असल में हमारी सोच ही हमारी उड़ान की सीमा तय करती है। छोटा सोचने का नतीजा ये होता है कि हम अपनी ताकत का बस एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिशें अपने आप घट जाती हैं और हम खुद की बनाई हुई सीमाओं में ही कैद होकर रह जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारा सबसे दूर का निशाना क्या है? क्योंकि याद रहे, निशाना जितना दूर का साधा जाएगा, उड़ान उतनी ही ऊंची होगी।